हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आइए आज बात करते हैं रीजनिंग के अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें दोस्तों रेलवे के एग्जाम में अपन को दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वह आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी दोस्तों अपन क्वेश्चन लेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी में ये आया है बाल, लेकिन इससे ही पहले थोड़ा दोस्तों अपन ये देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं। यदि बात की जाए दोस्तों इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इनके लिए दोस्तों आपको थोड़ी चीजें याद रखनी होंगी। जैसे कि जब भी अपन को बाएं और बाएं दिखाई देता है तो अपन क्या करेंगे, माइनस। दाएं और दाएं जब भी दिखेगा तो तब भी दोस्तों क्या करेंगे अपन, माइनस। यदि दोस्तों दिखता है अपन को दाएं और बाएं, तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। या फिर बाएं या दाएं हो, बाएं या दाएं हो तब भी अपन दोस्तों प्लस करेंगे। इसका दोस्तों मतलब ये होता है, यदि ए बी सी डी में अपन बाएं चलते हैं फिर दाएं चलते हैं तो कौन सा अक्षर आता है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और डॉट डॉट। यदि कहा जाए बाएं से तीन के दाएं, ठीक। तो दोस्तों ये क्या है, बायां, और ये क्या है, दायां। तो बाएं से जब अपन चलेंगे तीन, तो तीन चलेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। फिर तीन के दाएं, फिर तीन के अपन का क्या चल रहा है, दाएं। तो यहाँ पे चलेंगे, इस साइड चलेंगे दोस्तों के, इस साइड चलेंगे, इसी साइड चलेंगे। तो अपन इस साइड चलेंगे, जितने भी नंबर दिया रहेगा दोस्तों तो उतना चलना पड़ेगा। जैसे बाएं से तीसरा है, तो अब इसके दाएं चलना है तो अपन को आगे ही तो चलना है। तो तीन तो ये ऐड होंगे और साथ में जो दिया है वह भी ऐड होगा, मतलब बाएं और दाएं है तो क्या होंगे, ऐड। यदि इसके बाएं पूछा जाता है तो अपन क्या करते, माइनस, क्योंकि तीन और तीन में से फिर माइनस हो जाती है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट यही बनता है अपने पास कि यदि सेम सेम है, मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट है तो माइनस करते हैं, राइट टू राइट है तो माइनस करते हैं, लेफ्ट टू राइट है तो प्लस करते हैं, या राइट टू लेफ्ट है तब भी अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक सीरीज दी गई है जिसमें अपन को दिया गया है बाएं से आठ वे पद के दाई और पांचवा पद। सबसे पहले तो जो दिया रहता है वो लिखते हैं अपन। जैसे क्या दिया है, बाएं दिया है, बाएं से कितना, आठ के आठ अपन ने लिख लिए। आठ के बाद क्या है, बाएं और दाएं, बाएं और दाएं है तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस कितना होगा, पांच होगा। तो बाएं से कितना आ जाएगा, बाएं से आ जाएगा अपना दोस्तों कितना, तेरह। और तेरहवा, बाएं से तेरहवा अक्षर कौन सा है, तो तेरहवा अक्षर की यदि बात की जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां। तो तेरहवां दोस्तों अपना अक्षर कौन सा आता है, एम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एम। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपन आगे भी के भी क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि दिया गया है, ये एक श्रृंखला दी गई है, तो इसमें उपरोक्त अनुक्रम में दाई ओर से 15वें पद के दाई ओर पांचवा पद, मतलब जो सबसे पहले दिया है दाई, तो अपन क्या लिखेंगे, दाई। दाई के बाद अपन कितने लिखेंगे, 15। 15 के 15 उतार लिए। अब दाई और दाई तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। माइनस कितने, पांच। तो दाई ओर से कितना आ गया, दाई ओर से आ गया है दोस्तों 10। और 10वां अक्षर अपन को देखना है कि 10वां अक्षर कौन सा है। तो चलेंगे, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। 10वां अक्षर कौन सा है दोस्तों, जी। तो आंसर भी अपना क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, ग्रुप डी में आया हुआ है ये 2018 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त श्रृंखला दी है, फिर इसमें दाएं से आठवें, इसमें दिया गया है दाएं से आठवें पद के बाईं और पांचवा पद। तो सबसे पहली वाली अपन को दिशा लेते हैं, तो सबसे पहले वाली दिशा कौन सी है, दाएं। और दाएं से अपन को अब डायरेक्ट ही करना है, आठ दाएं और बाएं है तो अपन क्या लगाएंगे, प्लस। तो आठ और पांच कितने हो गए, 13। मतलब अपन को दाएं से कौन से अक्षर चाहिए, 13वां चाहिए। तो दाएं से अपन 13 चलेंगे तो कितने हो गए, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 और 13। और 13वां अक्षर कौन सा है दोस्तों, ओ।
तो आंसर भी अपना क्या हो जाएगा, ए ओ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है, उपरोक्त श्रेणी के बाएं से 15वें के बाएं छठवां पर। तो दोस्तों बताइए कि बाएं से अपन को कौन सा अक्षर देखना है, क्योंकि इसमें क्या है, बाएं और बाएं, दोनों साइड क्या है, बाएं और बाएं। तो बाएं और बाएं होता है तो दोस्तों क्या होता है, -15 में से 6 गए, कितने बचे दोस्तों, 9। बाएं से कौन सा अक्षर अपन को देखना है, तो बाएं से अपन को देखना है नौमा। बाएं से नौमा देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 तक आ गए हैं, लेकिन अपन को चाहिए कितना तक था, नौमा। तो इसको अपन इरेज करके फिर से अपन काउंट करते हैं। फिर से यदि अपन देखें तो कौन सा है, 3 4 5 6 7 8 और 9। नौवा कौन सा है, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि देखा जाए अगले क्वेश्चन में, तो बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाई ओर से तीसरे स्थान पर क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो बाएं दिया है तो अपन को क्या लिखना है, बाएं। बाएं के बाद कितना है, बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाई, मतलब बाएं के बाद अब क्या है, दाई, तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और से तीसरा अक्षर, मतलब बाएं से कितना चलना है अपन को, 15 चलना है। बाएं से 15 चलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 3 6 और 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 और कितने, 3 चौको 12 और 3 पाँचे 15। 15 पे कौन सा आ गया दोस्तों, बी इसका सही आंसर है। तो क्या आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। दोस्तों देखो, अब इसमें पैटर्न में थोड़ा चेंज अपन को देखने को मिल रहा है। जैसे कि इसमें कहा गया है, नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे अक्षरों को उल्टा पलटने के बाद, जो अंतिम आधे अक्षर है उन्हें कैसा, उल्टा पलटने के बाद दाएं से आठवां पद क्या होगा। तो दाएं से आठवां पद, यदि कोई सीरीज दी है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों, और इसमें कहा जाए यदि आधे आधे अंतिम अक्षरों को, तो सीरीज कितनी होगी, अंतिम आधे अक्षर 3 और 3 6, मतलब सम संख्या होंगी सम में। तो अपन को इसको लास्ट के आधे अंतिम आधे अक्षरों को पलट दिया जाए तो क्या बचेगा, 6 5 और 4। मतलब कि यदि अपन गिनेंगे काउंटिंग दाएं से, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो डायरेक्ट ही अपन क्यों ना दोस्तों सीरीज में यहाँ से गिन ले, जितने भी आधे अक्षर है उसमें अपन डायरेक्ट यहाँ से गिन ले, जितना भी अपन को अक्षर चाहिए अपन निकाल सकते हैं ना। तो देखते हैं अपन, इसमें टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल दोस्तों आप कितने हैं, 20, और 20 के आधे कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 में से अपन को पलटने पर दाएं से कौन सा अंक चाहिए, आठवां। तो यहाँ से 10वां अंक कौन सा है, 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां अंक है यू। यू से अपन पलटेंगे तो दाएं से अपन को कौन सा अंक चाहिए, आठवां। तो दाएं से अपन को आठवां चाहिए, मतलब कि कौन सा अंक हो जाएगा, यहाँ से अपन चलेंगे तो आठवां अंक। तो आठवां अंक हो जाएगा अपना एफ, हो जाएगा कि नहीं, एफ आठवां हो जाएगा, नौ नौवां हो जाएगा, डी नौवां हो जाएगा, और परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10वां। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, एफ। ये आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। यदि अगले क्वेश्चन पे अपन चले, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी वैसा ही दिया गया है कि पहला आधा हिस्सा कैसा, पहला आधा हिस्सा फर्स्ट हाफ को उलट दिया जाता है, तो बाएं से 10वें पद के बाएं से पांचवा पद क्या होगा। पहला हाफ इनने क्या किया, पलट दिया है, तो फिर बाएं से पूछा है तो इसी साइड से पूछा है, पलट दिया तो जैसे कि ये सीरीज है, तो ये सीरीज में पलट दिया तो यहाँ के यहाँ आ जाएंगे और यहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे हाफ सीरीज में। ऐसे ही हाफ सीरीज में ये भी। तो बाएं से सबसे पहले निकालते हैं, बाएं से 10वें, तो बाएं से कितना, 10, वे पद के बाएं पांचवा, बाएं और बाएं है तो क्या होगा, -5। बाएं से कितना आ गया, बाएं से आ गया दोस्तों 5। बाएं से 5 आ गया। तो अब इस सीरीज में देखना है अपन को कि कितने अक्षर दिए गए हैं। तो कितने अक्षर दिए गए हैं, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 के आधे कितने होते हैं, 11। 11 में से अपन को कितना चलना है, 5 चलना है। 11 से 5 चलना है, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मतलब यहाँ से अपन को चलना है कितना, 5। यहाँ से अपन चलेंगे 5, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कौन सा आ जाएगा, कि इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि अपन को यहीं से तो चलना है मेरे भाई, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर देखें। इससे पहले अपन देखते हैं दोस्तों कुछ जानकारी। आइए क्वेश्चन से ही अपन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि इसमें दी गई है एक श्रृंखला और उसमें पूछा गया है ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक बाद जिनके ठीक बाद तीन नहीं है लेकिन ठीक पहले क्या है आठ है। तो अपन को क्या देखना है, श्रेणी में कितने सेवन है। तो सबसे पहले अपन सेवन लिखेंगे। जिनके ठीक बाद क्या है तीन नहीं है, मतलब यहाँ पे तीन नहीं होना चाहिए और कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन ठीक पहले क्या है आठ होना चाहिए, मतलब सात के पहले कितने होने चाहिए आठ। तो सबसे पहले अपन जब भी इस श्रृंखला में देखेंगे तो सात के पहले आठ देखेंगे। यदि अपन को आठ मिलता है तो दोस्तों फिर उसके बाद इस साइड देखेंगे कि तीन है कि नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपन देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ये है सात। सात के पहले आठ है लेकिन सात के पहले तो आठ है लेकिन बाद में तीन है क्या नहीं है, मतलब इसको अपन क्या करेंगे काउंट कर लेंगे क्योंकि अपन को तीन नहीं होना चाहिए। तो अपन ने सात सात इसका क्या है काउंट कर लिया। फिर अपन यहाँ से चले सात है, सात ये है, सात के पहले आठ है क्या नहीं है, तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। क्या है इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर अपन देखेंगे ये सात है, तो ये सात में अब पहले आठ है लेकिन बाद में क्या है टू है, तो टू हो सकता है लेकिन बस थ्री नहीं होना चाहिए, तो अपन ये भी इसको क्या है काउंट कर लेंगे। अब इसके बाद ये वाला सात काउंट करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि इसके पीछे दो है। इस सात के पहले क्या है सात है लेकिन होना कितना चाहिए आठ, तो ये भी काउंट अभी तक कितने हो गए दो हो गए। और उसके बाद अब ये देखेंगे सात, तो सात के पहले आठ है और सात के बाद तीन भी नहीं है, तो एक ये भी काउंट हो गया, तो कितने हो गए तीन हो गए। और सात के पहले और आठ है क्या नहीं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों तीन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि अब इस श्रृंखला में दिया गया है कि बाएं से दाएं, श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम को बदले बिना, बाएं से दाएं क्रम को बदले बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिनमें पहला अक्षर और दूसरी संख्या है। जिनमें क्या है पहला अक्षर और क्या है दूसरी संख्या है। तो जैसा कि दोस्तों अपन देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन काय में आया है, आरआरबी कांस्टेबल के एग्जाम में अपन को ये क्वेश्चन आया है। तो आइए अपन सॉल्व करते हैं। अपन को क्या देखना है, ऐसे कितने जोड़े जिनका पहला अक्षर है और दूसरी क्या है संख्या है। तो पहला अक्षर मतलब एबीसीडी, तो क्या है यहाँ एबीसीडी जे है, लेकिन जिनमें पहला अक्षर और दूसरी संख्या है, ऐसी कितनी संख्याएं क्रम को बदले बिना, ऐसे कितने जोड़ों की कितनी संख्याएं जिनमें पहला अक्षर और दूसरी क्या है संख्या है। तो दूसरी इसमें क्या है दूसरा भी अक्षर है, जे के बाद क्या है ए। अब फिर अपन ए देखते हैं, तो पहला क्या है अक्षर और दूसरा क्या है आठ है, तो दूसरी क्या हो गई संख्या, तो अपन ए को काउंट कर लेंगे। अब इसके बाद के को भी काउंट कर लेंगे क्योंकि के बाद क्या है संख्या है। जी को भी काउंट कर लेंगे, जी के बाद क्या है संख्या है। तो अक्षर को देखना है वो तो होगा नहीं। सी भी काउंट कर लेंगे अपन, क्यों कर लेंगे क्योंकि इसके बाद क्या है संख्या है। और फिर इसके बाद एन, एन नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद एल है, एल के बाद ई है, पी के बाद यू है और यू के बाद क्या है एफ है। इसमें कोई भी संख्या नहीं दी गई है, तो आंसर भी कितना हो जाएगा दोस्तों चार। अपने काउंट करने पर भी कितना आया है चार आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे यदि चले तो इसमें कहा गया है नीचे लिखी व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक अक्षर है। व्यवस्था में ऐसी क्या देखना है अपन को, ऐसे अपन को देखना है संख्या देखना है दोस्तों जिसके ठीक पहले क्या है ठीक पहले एक व्यंजन, स्वर क्या होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, स्वर नहीं होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए व्यंजन होने चाहिए। और संख्याओं के बाद में क्या होना चाहिए अक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों अक्षर होना चाहिए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं क्या संख्याएं। संख्या अपन चले तीन, तीन के पहले क्या है स्वर है, जबकि होना कैसा चाहिए व्यंजन होना चाहिए, तो अपन तीन काउंट नहीं करेंगे। फिर है संख्या कौन सी चार, चार के पहले क्या है आई है, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। आप देखेंगे छह, छह के पहले क्या है छह के पहले एक प्रतीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन हो, तो व्यंजन है व्यंजन नहीं है लेकिन क्या है प्रतीक है, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद अपन फोर देखेंगे, फोर के पहले क्या है व्यंजन है और बाद में क्या है अक्षर भी है, तो इसको अपन क्या है काउंट कर लेंगे। इसके बाद फोर देखेंगे तो फोर के पहले क्या है डब्लू है, मतलब ये भी व्यंजन है लेकिन बाद में क्या है अक्षर भी है, तो इसको भी काउंट कर लेंगे। इसके बाद
दो दो के पहले क्या है, ओ है, स्वर है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद फिर कौन सी संख्या है, छह संख्या है, छह के पहले क्या है, प्रतीक है, तो इसका आंसर भी दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आरआरबी एलपी एएलपी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर यदि चले हम, तो बात करते हैं निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं है। क्या नहीं है, संख्या नहीं है, संख्या के अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपन एक लाइन लिखते हैं। अपन को क्या देखना है, अक्षर देखना है। तो अपन क्या लिखेंगे, अक्षर देखना है अपन को। अक्षर के पहले क्या होना चाहिए, ठीक पहले एक प्रतीक होना चाहिए। प्रतीक हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसके बाद में क्या नहीं होनी चाहिए, संख्या नहीं होनी चाहिए। संख्या क्या है, नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो अपन देखेंगे क्या, अक्षर देखेंगे। तो अक्षर काउंट करते हैं। अक्षर में सबसे पहला अक्षर एम, एम के पहले प्रतीक है और बाद में क्या है, संख्या भी नहीं है, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ए के पहले प्रतीक है और बाद में क्या है, संख्या भी नहीं है, तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे एन, एन के पहले क्या है, प्रतीक है और बाद में क्या है, संख्या है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद चलते हैं अपन बी, बी के पहले क्या है, एक प्रतीक है, प्रतीक नहीं है, प्रतीक नहीं है, इसमें क्या है, दो दिए गए हैं, टू संख्या दी गई है। आगे चलते हैं अपन ओ, ओ के पहले क्या है, संख्या है, तो ये भी काउंट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद चलते हैं अपन सी पे, सी के पहले क्या है, संख्या है, जबकि होना क्या चाहिए, प्रतीक होना चाहिए मेरे भाई। अब इसके बाद देखेंगे पी, पी के पहले क्या है, संख्या है, तो ये भी नहीं। फिर देखेंगे डी, डी के पहले क्या है, प्लस मतलब प्रतीक है और बाद में क्या है, संख्या है। यदि संख्या की जगह और कुछ होता है तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे यदि चलें, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। तो अपन को क्या देखना है, प्रतीक देखना है। और प्रतीक के पहले क्या है, ठीक पहले क्या आती है, कोई संख्या आती है, संख्या आती है। तो ठीक है, अपन देखते हैं प्रतीक, प्रतीक देखते हैं। प्रतीक में सबसे पहला प्रतीक प्लस, प्लस के पहले संख्या आ रही, नहीं आ रही। फिर इसके बाद देखते हैं अपन डॉलर, डॉलर के पहले संख्या आ रही है, तो इसको अपन काउंट कर लेंगे। फिर अपन हैज को देखेंगे, हैज के पहले क्या है, संख्या है क्या, नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के पहले क्या संख्या है क्या, नहीं है। स्टार के पहले संख्या है, नहीं है। एट द रेट के पहले संख्या नहीं है। अब प्रतीक, और प्रतीक तो इसमें है नहीं है, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी, जिसका आंसर है एक संख्या हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे यदि चले, तो उपरोक्त श्रेणी दी गई है और इसमें क्या है, उपरोक्त क्रम में से कितने पांच हैं। क्या है दोस्तों, पांच। जो अपनी बाई ओर की संख्या से भाज्य नहीं है, जो अपनी बाई ओर की संख्या से क्या है, डिवाइड नहीं होते हैं, भाज्य नहीं है, लेकिन अपने दाई ओर की संख्या से कैसे हैं, पूर्णतः विभाज्य है, मतलब जी क्या है, इनसे इनका भाग चला जाता है। तो अपन को क्या देखना है, पांच देखना है। तो देखते हैं अपन पांच। सबसे पहला फाइव, फाइव के पहले क्या है, आठ से डिवाइड हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा, लेकिन फाइव इसके बाद में क्या है, फाइव, फाइव से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे एक। फिर इसके बाद पांच, पांच के पहले डिवाइड हो रहा है, ये दूसरा वाला पांच ये है, तो इसके पहले डिवाइड हो रहा है, जबकि इससे पहले वाले से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद चलते हैं अपन पांच पे, तो पांच। फिर इसके बाद इसमें पहले वाले टू से डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा, तो ये एक चीज तो फॉलो कर रही है। दूसरी चीज अपन देखेंगे, आठ से डिवाइड हो रहा है क्या, आठ से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी अपन क्या है, काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद चलते हैं पांच, पांच एक से डिवाइड हो रहा है क्या, एक से डिवाइड हो जाता है, तो फाइव इसमें डिवाइड हो रहा है, जबकि कैसा है, नहीं होना चाहिए, है ना। जो एक से तो क्या है, पूर्णतः भाज्य नहीं है, और जबकि फाइव से कैसा हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये एक से डिवाइड क्या है, नहीं होना चाहिए, जबकि एक से तो डिवाइड हो रहा है, ये फाइव बार हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर यदि अपन चले दोस्तों, इसमें अपन ने कुल 20 क्वेश्चन लिए हैं, जिनमें अपन बारी बारी से देख रहे हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर युग्म जे के एल इस प्रकार कितनी बार आता है, जिसके बाद अक्षर एन आता है, जिसके बाद क्या है, एन आना चाहिए, मतलब अपन को देखना है जे के एल के बाद क्या आता हो,
एन आता हो तुरंत बाद में। तो देखते हैं अपन जे के एल, सबसे पहले अपन देखेंगे जे के एल। तो जे कहाँ पे है, जे के एल, जे के एल के बाद एम आ रहा है तो ये अपन काउंट नहीं करेंगे। जे के एल के बाद क्या आ रहा, क्यू आ रहा, फिर जे के एल के बाद एम आ रहा, फिर जे के एल के बाद ए आ रहा, फिर जे के एल के बाद जे आ रहा, फिर जे के एल के बाद एस आ रहा, फिर अब जे कहाँ है, जे एल एल है इसमें, ठीक है। फिर जे एन जे है, तो ये भी नहीं है। फिर जे के एल के बाद क्या आ रहा, जे आ रहा, फिर इसके बाद क्या है, जे है ही नहीं है इसमें, तो जे एल है, तो इसमें की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन दोस्तों। इसमें दोस्तों अपन देखते हैं उस विकल्प में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में आता है। बी और एक्स के बीच में क्या है, ठीक बीच में आता है। ठीक बीच में आता है मतलब अपन क्या करेंगे, इसको अपन काउंट कर लेंगे। बी और बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है मतलब कितने, 6 6 दूनी 12 प्लस 1 13। तो सातवां अक्षर देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पे कौन सा है, एट द रेट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, अपन देखते हैं। इसमें कहा गया है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, क्या देखना अपन को, संख्याएं देखनी है दोस्तों। संख्याएं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन, स्वर्णिम व्यंजन मतलब ए ई आई को छोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए, लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं होनी चाहिए। कैसे है, यहाँ पे व्यंजन नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं अपन संख्याएं। संख्याएं देखें यदि अपन, तो संख्याएं सबसे पहले है 3, 3 के पहले व्यंजन है पी, हाँ है, लेकिन व्यंजन है आर, व्यंजन नहीं है मतलब ये क्या है, व्यंजन ही तो है दोस्तों आर, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है पी, इस साइड तो सही मिला, लेकिन अपन को दाईं ओर व्यंजन मिल गया है, इसलिए व्यंजन मिल गया, जबकि इसमें क्या कहा गया है कि व्यंजन नहीं होना चाहिए। स्वर क्या होते, ए ई आई ओ यू, मतलब इस साइड अपन को क्या मिलना चाहिए, ए ई आई ओ और यू मिलना चाहिए। तो अब बात करते हैं संख्याएं देखना है, तो संख्याएं 3, और 3 के पहले व्यंजन है और बाद में क्या है, फिर व्यंजन है, तो ये भी अपन काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद अपन को संख्या चलना है 5, 5 के पहले क्या आ गया है, स्वर आ गया है, जबकि होना कैसा चाहिए, व्यंजन, तो ये भी अपन काउंट नहीं करेंगे। अब संख्या 1 आ गई, 1 के पहले क्या है, व्यंजन है, हाँ है, और क्या है, व्यंजन नहीं आना चाहिए, व्यंजन नहीं आना चाहिए मतलब स्वर आ सकती है, संख्या आ सकती है और प्रतीक आ सकती है, मतलब क्या है, व्यंजन नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, हैज आ रहा है, तो अपन क्या कर लेंगे, इसको काउंट कर लेंगे। तो अकेला एक ही इसका आंसर है, बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि इसमें अपन को क्या देखना है दोस्तों मेरे भाई, प्रतीक देखना है, तो सबसे पहले अपन फोकस काय पे करेंगे, प्रतीक पे करेंगे, जिनके तुरंत पहले क्या है, एक अक्षर, तुरंत पहले क्या आना चाहिए, एक अक्षर, और तुरंत बाद क्या है, एक संख्या नहीं होनी चाहिए, और दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे प्रतीक, और प्रतीक के पहले अक्षर देखेंगे, सबसे पहले काम इतना करना है अपन को। सबसे पहले प्रतीक यदि अपन चलें, तो सबसे पहला प्रतीक कौन सा है, यहाँ से प्रतीक चलते हैं बाएं से, तो बाएं से प्रतीक है परसेंटेज। परसेंटेज के पहले क्या है, अक्षर भी है, इसके पहले क्या है, अक्षर भी अपन को मिल गया, बाद में संख्या नहीं मिली, अपन को अक्षर मिल गया, तो ये अपन क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। इसके बाद प्रतीक क्या है, एट द रेट, एट द रेट के पहले क्या है, अक्षर है, तो ये अक्षर भी मिल गया, और बाद में क्या है, संख्या नहीं है, इसके बाद भी प्रतीक है, तो अपन ये भी अपन क्या है, काउंट कर लेंगे। इसके बाद ये स्लैश का चिन्ह है, स्लैश के पहले लेकिन क्या है, प्रतीक है, जबकि होना क्या चाहिए, अक्षर होना चाहिए, तो ये अपन काउंट नहीं करेंगे। तो हो गए दोस्तों। अब अपन देखते हैं डॉलर, डॉलर के पहले क्या है, अक्षर है, अच्छी बात, और बाद में क्या है, संख्या नहीं है, क्या है, अक्षर ही है, तो ये भी अपन क्या है, काउंट कर लेंगे। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, तो आगे है हैज, हैज के पहले क्या है, संख्या, जबकि होना क्या चाहिए, अक्षर, तो ये अपन काउंट नहीं करेंगे, तो इसका आंसर, सही आंसर कितना हो जाएगा, 3 इनका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक या दो क्वेश्चन ही रह गए हैं अपने। इस क्वेश्चन में कहा गया है ऐसे कितने प्रतीक हैं, क्या देखना है, प्रतीक, जिनमें से प्रतीक के ठीक पहले क्या है, एक अक्षर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अक्षर,
और ठीक बाद भी क्या होना चाहिए, एक अक्षर। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए दोस्तों, अक्षर होना चाहिए। तो ठीक है, अपन देखते हैं क्या देखेंगे, अपन प्रतीक देखेंगे। प्रतीक देखते हैं सबसे पहले ये वाला प्रतीक, इसके पहले भी अक्षर है बाद में भी अक्षर है, तो ये अपन ने काउंट कर लिया। फिर इसके बाद देखेंगे एट द रेट, एट द रेट के पहले अक्षर है लेकिन बाद में अक्षर नहीं है, तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। फिर अपन स्टार देखेंगे, स्टार के बाद क्या है, पहले क्या है, एट द रेट है, जबकि अपन को चाहिए क्या है, अक्षर चाहिए, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर अपन देखेंगे ये वाला प्रतीक, इसके पहले क्या है, अक्षर है, और बाद में भी क्या है, अक्षर नहीं है, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पहले भी क्या है, अक्षर नहीं है। अब परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज के पहले जे अक्षर है और बाद में जेड भी क्या है, अक्षर है। फिर इसके बाद देखते हैं डॉलर, डॉलर के पहले क्या है, अक्षर है लेकिन बाद में क्या है, प्रतीक है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले अक्षर नहीं है। इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले अक्षर नहीं है। अब फाई के पहले क्या है, एफ है यहाँ पे दोस्तों, ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, एफ है, तो इसके पहले भी अक्षर है और बाद में भी क्या है, अक्षर है, तो इसको भी अपन काउंट कर लेंगे। और फिर देखेंगे प्रतीक, ये इसके पहले जी है लेकिन बाद में कुछ है नहीं, तो कितने हो गए, एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।